लखनऊ उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के पेंशनर्स एवं कार्यरत कर्मियों की लंबित समस्याओं को लेकर एकीकृत संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज लखनऊ में प्रदेश भर से आए कर्मचारियों व पेंशनर्स ने विशाल प्रदर्शन रैली निकालकर सभा आयोजित की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से लागू करने, बकाया वेतन एवं पेंशन का शीघ्र भुगतान, 45% अवशेष DADR का भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने तथा अनुकंपा नियुक्ति बहाल करने की प्रमुख मांगे उठाई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बीते 4 माह से कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन बकाया है, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि वेतन और पेंशन का भुगतान सीधे राजकीय कोषागार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सेंटेज दर को पुनः 22.5% किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। लखन भाई दे, हे प्रभु आप कृपा कर दो, ये 4141 का कल्याण होने का समय है और सभी लोग पा जाएंगे। तो साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, एक प्रशासन मुर्दाबाद, प्रजातंत्र में तानाशाही, पुलिस का बल पर गुंडागर्दी, प्रबंध निदेशक हाय हो, प्रबंध निदेशक हाय हो, प्रबंध निदेशक हाय हो, सचिव प्रशासन हाय हो, सचिव प्रशासन हाय हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मांग हमारी ठीक नहीं है, मांग हमारी ठीक नहीं है, वेतन दो या कुर्सी छोड़ो। सर, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मतलब किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विस्तार से बताइए। संविधान एक विधान से चलते हैं और जो विधान मेरे साथ लागू है वो आपके साथ भी तो लागू है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब कल मैंने अपने संजय रंजन साहब का वो पत्र पढ़ा व्हाट्सएप पे। इनको जहां अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी, ये सचिव प्रशासन किसके है? उत्तर प्रदेश जल निगम के, वो ऐसा कर नहीं पाए। और ये पक्ष किसका कर रहे हैं? प्रबंध निदेशक के, सचिव प्रशासन प्रबंध निदेशक तक अपनी बात पहुंचाने की जगह पहुंचा कहाँ रहे हैं? पुलिस प्रशासन तक। जल निगम मुख्यालय से तो दोस्तों, पुलिस प्रशासन के लोग कानून के जानकार लोग होते हैं, वो अगर आएंगे तो पहले देखेंगे ना कि गलती कहाँ से हो रही है। आप डालिए, आप हमारे ऊपर अभियोग लगाइए, लेकिन अगर अभियोजन हमारे खिलाफ की जगह आपके खिलाफ होगा तो दंडित आप भी होंगे। हम कहीं से कोई अशांति नहीं पैदा करना चाहते। हम तो जैसा आप कह रहे थे कांतनेही जी कि हम तो उन बातों के लिए आए हैं जो मुझे बिना यहाँ आए मिल जाना चाहिए था, और अगर वो आपने नहीं दिया, मैं मांगने आ गया तो मैं पुलिस में अपराधी हूँ। और सबसे बढ़कर के मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ का जो भी व्यवस्था है, जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है, अगर हम यहाँ बैठ रहे हैं तो पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए, अगर प्रशासन ने यह कहा है कि आप जल निगम परिसर में ही रैली निकालिए, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है अपने नेताओं से, यदि उनकी अनुमति होगी तो मैं आग्रह करूंगा कि जल निगम के तमाम अनुभागों में ही हम अपनी रैली लेकर के चलें। यहाँ हम जो अपनी बात कह रहे हैं, यहाँ तक बंद कमरों में अगर नहीं सुनाई पड़ रही है, उनके एयर कंडीशन रूम तक नहीं जा रही है हमारी बात, तो मैं उनके एयर कंडीशन दरवाजे तक चल सकता हूँ। मेरी रैली तो कहीं न कहीं से जानी चाहिए। और 2 लाइन में केवल पूछिए साहब, मैंने तो आपके आदेशों को मान लिया, मैंने रैली नहीं निकाला, आप भी मेरे अनुरोध को मान लीजिए। जिस जिम्मेदारी के लिए आप बैठाए गए हैं, हमारा वेतन जो बकाया है दे दीजिए।
हमारा एरियर जो बकाया है दे दीजिए, हमको डीए जो मिल रहा है दे दीजिए, हमारा अनुकंपा नियुक्ति कर दीजिए जो आपके स्तर का है, और हमारे 4 जो जल निगम के स्तर का है वो तो दे दीजिए। आज आपको किस बात के लिए ज्यादा तनख्वाह दी जाती है? तो मेरे हिसाब से अधिकारी और अधिक कार्य और अधिकारी का अधिक वेतन लेते हैं, अधिक सुविधा लेते हैं। तो जब वो अधिक कार्य का अधिक सुविधा लेते हैं तो उनके अधिक कार्य में क्या क्या शामिल है? वो जल निगम में ट्यूबवेल और पाइपलाइन नहीं डलवाते, ट्यूबवेल बोर नहीं करवाते। वो यहाँ यही प्रबंधन देखते हैं कि हमारे कार्मिक रैली में कुछ जो कार्य कर रहे हैं अब आज आप जानते वो हैं सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, उनकी सुविधाएं, उनका मजदूरी उनको सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं। तो मेरे ऊपर तो आपने आरोप लगा दिया कि मैं तो एकदम नकारा हूँ, मैं तो एकदम बेकार कार्य कर रहा हूँ। मेरे कार्यों को आपने इतना नकारा घोषित किया कि प्राइवेट एजेंसियों को जिनको एक पिलर खड़ा करने का शऊर नहीं था, उनको टंकी बनाने का टेंडर दे दिया। चलिए साहब, वो उसके लिए आप अच्छे हैं या शासन की नीतियाँ ऐसी होंगी आपने कर डाला, लेकिन जो मेरे वेतन भत्ते देने के लिए, कार्मिकों को वेतन और भत्ते देने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, उस जिम्मेदारी को आप निभा डालिए। मुख्य सचिव से आप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ये कार्यक्रम। मैं अपने इस एकीकृत संघर्ष मोर्चा का आभारी हूँ जो तमाम ऐसे लोगों को, जिसमें कुछ नेता नहीं सम्मिलित हो रहे थे, उनके सदस्यों को भी आपने प्रेरित किया और इस मोर्चे के जंग लगती हुई मोर्चे के पहिए को पुनः आपने आंदोलन के करने के लिए प्रेरित किया और सुचारू ढंग से चला रहे हैं। आपको साधुवाद। और मैं अनुरोध करूंगा आपके बीच जो भी साथी हैं, किसी भी संगठन में नेताओं को कह दीजिए कि अपनी नेतागिरी करते रहें, लेकिन सदस्यों को कह दीजिए कि अपने हकों के लिए लड़ते रहें, आगे आए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय संविधान। मुझे अंदाजा है कि हमारी आज हजारों तादाद में जल निगम कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं। मेन प्रमुख जो मांगे हैं, जैसे कि आपने बताया पेंशन की बहुत सारी चीज़ मांगे, प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांग है आज की डेट में हमारे 4141 उनको धन्यवाद को 2000 आदरणीय संतोष मिश्रा जी। मिला है, जो सेवा बहुत ही नरम लहजे में, लेकिन बहुत गहरी बात आपने प्रशासन को उनके जो सेवा सुझाव के रूप में दी है। मैं तो सुझाव ही नहीं हो कहूँगा। रहा है। हमारे 150 परिवार अगर आपकी इच्छा शक्ति और जमीर गुजर गए दोनों जिंदा हैं तो आपको मिश्रा जी की बात माननी चाहिए और उसका आकलन भी करना चाहिए कि उसके बाद फिर हमारा वेतन पेंशन तो है। आभार। और लेकिन हमारे यहाँ 3 कैटेगरी हो गए, आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच श्री DNP सिंह साहब वाराणसी से पधारे हैं। ऐसी कैटेगरी है जिनको जो वेतन मिल रहा है, माइक आमंत्रित करता हूँ। तो ये जो चीज है बात रखें हमारे साथियों तो को। अभी जो रैली, अभी आप तो आज रैली है, आश्वासन आपको दिया गया है सत्र के बाद जो किया जाएगा, अगर आश्वासन देने के बाद नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या होगी आपको? उन्होंने से जो भी निर्देश जो हमें उन्होंने मना किया है, लिखित पत्र उसका हम दिया है। पालन करेंगे। उसमें लिखा है कि आपको किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, किसी भी तरह की उन्होंने आश्वस्त किया है कि रैली जिस आपको हम से हजरतगंज ऊंची आवाज में और ललकार करके इनसे इनका पालन कराने के लिए और अपना अधिकार कराने के लिए मांग सकते हैं, हमें पहली बार कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि शर्मिंदा में हमें उसमें ये भी लिखा है कि आप बात हम उच्चाधिकारियों से कराने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। मेरी समझ से हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अन्याय हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम अन्याय के लेकिन आपको मतलब आश्वासन से ये उम्मीद है कि आगे जो समस्याओं का समाधान होगा? ये भारत के लोग आशाएं हमारे पास बहुत रहती है, हमारी आशाएं हमारा जीवित रहती है। हम भले की आशा जरूर कर रहे हैं, लेकिन तैयारी हम यही मान के चल रहे हैं कि ये शासन हमारे साथ न्याय नहीं करेगा, इसका विरोध हमें करना चाहिए। ओके, थैंक यू। हम लोगों की समस्याएं बहुत दिनों से पड़ी हुई है। 4-4, 6-6 महीने का वेतन बकाया है, पेंशन बकाया है और अनुकंपा नियुक्ति बकाया है। जो हमारे कर्मचारी बीच के साथी थे, आज वो खत्म हो गए, उनके पीपीओ जारी नहीं किए जा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही, 2-2 पैसे के लिए तरस रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़कर के शासन से आ रहा है। जल निगम का MD, जल निगम का चेयरमैन महंगाई भत्ता देने को तैयार नहीं है।
और ऐसे ही वापस कर दिया कि इनको जो है किसी प्रकार का कुछ दे ही नहीं है। पहले वेतन दो, अभी हम लोगों को 6-7 महीने के वेतन में 3 महीने का वेतन दिया, और आज ये था कि जो है 300 करोड़ रुपया शासन से आ जाएगा, और 300 करोड़ रुपया शासन से आ जाएगा, आप लोगों को जो है पेंशन मिल जाएगी, आप लोगों को वेतन मिल जाएगा। हम लोग इसी सहारे में थे, लेकिन विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है टिप्पणी लगा दी कि इसको देना को नहीं है, जबकि सारे अधिकारी हमारे जल निगम के कह रहे थे कि 300 करोड़ रुपया आ जाएगा, सारी पेंशन का मामला निपट जाएगा, सारा वेतन निपट जाएगा। लेकिन आज जो है हम जहाँ के तहाँ है। हम लोगों ने जो है नोटिस दी कि हम माननीय मुख्यमंत्री आवास तक दंडवत प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले ही आसमां लागू कर दिया कि रोड पर आप निकल नहीं सकते, रोड पर आप पुलिस आपको जो है उठा करके बंद कर लेगी। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को किया। हम तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम जल निगम के प्रति आपसे ऐसी कौन सी घृणा है, जल निगम के अधिकारियों से, जल निगम के कर्मचारियों से ऐसा कौन सा पाप उन्होंने आपके साथ कर रखा है, कौन सा पाप कर रखा है जो आप उनके साथ जो संवैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी फाइल पे जिसपे 3000 करोड़ रुपया हमको मिलना था, काफी समय से मेरा सेंटेज के तौर पे बाकी है, उस पर उन्होंने एक टिप्पणी की है कि आपकी मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर वो टिप्पणी हमको दे दे निकाल के गोपनीय है तो उसको मैं कोर्ट में लगा करके अपनी बात कह सकता हूँ। आज हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में मेरी डेट लगी हुई है। अधिकारी यहाँ से बना करके ले गए हैं कि हमने शासन से पैसा मांगा था, हमको नहीं दिया। लेकिन ये टिप्पणी जो की गई है वो औचित्यपूर्ण नहीं है। 3000 करोड़ रुपए 2 साल से सेंटेज बाकी है, उसको अगर ये मुहैया करा देते तो आज ये धरना यहाँ नहीं होता। इतना मेरा कहना है। जो आपकी क्या समस्या है? आज रैली में हजारों तादाद में यहाँ पे जल निगम के अधिकारी आए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके क्षेत्र के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें 4 साल हो गए रिटायरमेंट, और नहीं तो पेंशन है हमारी, नहीं कोई सुविधा है, एक्सीडेंट वैसा हुआ पड़ा है हमारा, दवाई दारू के लिए पैसे नहीं है, बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने साहब से मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन दी जाए। ये हमारा कहना है। मेरा साहब ये कहना है, रिटायर होने को जा रहे हैं, रिटायर हुए जिला संबल डिस्ट्रिक्ट से रिटायर हूँ मैं, मैकेनिक पद पर, और मेरी लड़की की शादी है, जबकि मैं कार्ड भी लगा चुका, सब कुछ कर चुका। 3 महीने से भाग रहा हूँ, मुझे कोई आश्वासन तो दे रहे हैं मगर कोई मेरा काम नहीं करने दे रहे। 1 महीना केवल रह गया है, अब मैं क्या कर दूँगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मांग हमारी ठीक नहीं है, मांग हमारी ठीक नहीं है, वेतन दो या कुर्सी छोड़ो।